Hello students, good morning. Welcome in science class. In last class we will study about the image formation by concave mirror. फर्स्ट पोजीशन हमने डिस्कस किया था. सबसे पहला पोजीशन हमने ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पॉइंट. लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं कि हमने इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो हमने इमेज की फॉर्मेशन की थी. इमेज फॉर्म्ड एट एफ पॉइंट, real and inverted and dot like structure, that is the characteristics of image if the object at the infinitive. Today we will discuss about the position number second, object placed between infinitive and C. infinitive और C के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट C और इन्फिनिटिव के बीच में है तो तब इमेज फॉर्म कैसे होती है, इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है, ये हम बात कर रहे हैं. दैट इज कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज एफ पॉइंट प्रिंसिपल फोकस एंड सी पॉइंट. और सबसे बाहर का पॉइंट कौन सा था, वो था इन्फिनिटिव. अब इमेज कहाँ, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन्फिनिटिव और सी के बीच में, बिटवीन द इन्फिनिटिव एंड सी. इससे हम दो पैरेलल रेज को बनाएंगे. दोनों पैरेलल रेज हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फ्रॉम फोकस पॉइंट, एंड सेकेंड इज इफ द रेज ऑलरेडी पास थ्रू फ्रॉम फोकस पॉइंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इमेज फॉर्म्ड, जहाँ ये दोनों रेज क्रॉस करती हैं वहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होती है. इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C. F और C के बीच में इमेज बन रही है. रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉल इन साइज. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोजिशन नंबर 3, ऑब्जेक्ट placed at C point, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा हुआ है तो किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन होगी हम देख रहे हैं. दैट इज P पॉइंट, F पॉइंट एंड दैट इज C पॉइंट. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट C, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट C पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. वही सेम पैरेलल आएगी अगर रेज तो कहाँ से होकर जाएगी, F में से होकर जाएगी. और अगर कोई रेज पहले से ही F में से होकर आती है, ऑलरेडी पास थ्रू फ्रॉम फोकस पॉइंट में से ऑलरेडी पास थ्रू होती है, तो आप देखते हैं कहाँ बनती है इमेज. ये इमेज बनती है कहाँ पर, C पॉइंट पर. आपके पास वहाँ स्केल होगा, ये स्केल से बनाएंगे. ऑब्जेक्ट आपको कहाँ, ऑब्जेक्ट पड़ा है C पर और C पर ही एक इमेज की फॉर्मेशन हो रही है. यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है देन द इमेज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द C पॉइंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट C पॉइंट पर ही बनी है. कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम इन साइज, बिल्कुल सेम एज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल सेम है ये. नोट डाउन इन नोटबुक. फोर्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो आप इमेज फॉर्म कैसे इमेज फॉर्म करते हैं. देखिए सबसे पहले ये इसका F पॉइंट और ये C पॉइंट. कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में है. सेम वही बनाएंगे हम, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गई, F में से होकर निकल गई. दूसरी रेज F में से होकर जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. देखिए इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो गई, इमेज फॉर्म्ड होगी इन्फिनिटिव और C के बीच में. देखिए ये वाला पार्ट आपका इन्फिनिटिव है, इस इन्फिनिटिव और C के बीच में एक इमेज की फॉर्मेशन हुई है. इमेज फॉर्म्ड
इन्फिनिटिव एंड सी, सी और इन्फिनिटिव के बीच में इमेज फॉर्म्ड बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्ज इन साइज। देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है अब ये इमेज, इसका साइज है वो ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लेकर जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज है वो मिरर से दूर हटती जा रही है। ध्यान दे रहे हैं, जैसे जैसे u की वैल्यू, देखिए u क्या था हमारे पास था डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, दैट इज u। इसको हमने u से, आपको याद होगा हमने इसको u से किया था, u से इसको प्रेजेंट किया था, हमने यहाँ पे इसको v से रिप्रेजेंट किया था। क्या चीज़? डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम u की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे v की वैल्यू जैसे जैसे u की वैल्यू को बढ़ाते हैं v की वैल्यू कम होती है, जैसे जैसे u की वैल्यू को कम करते हैं v की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये बात समझ रहे हैं? जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक लेके जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज है वो मिरर से दूर हटती जा रही है और साइज में बड़ी होती जा रही है। ध्यान देंगे चारों के चारों पॉइंट पर। अभी हम 5th पॉइंट करेंगे, ऑब्जेक्ट एट एफ पॉइंट। ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्रिंसिपल फोकस के ऊपर पड़ा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस पर पड़ा हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, देखें इमेज इज, ये इसका प्रिंसिपल फोकस, ये सी पॉइंट, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर प्लेस्ड कर रहे हैं, सेम वही देखिए पहली रेज तो आपके पास वही रहेगी, पैरेलल जाएगी और कहाँ से होकर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस में से होकर जाएगी। लेकिन दूसरी रेज है, यहाँ पर हम सेकंड जो रेज है वो रेज हम सी पॉइंट में से निकालते हैं। देखिए सेकंड रेज आप यहाँ सी पॉइंट में से होकर, देखिए रूल को याद करते हैं, थर्ड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हेन द रेज पास थ्रू फ्रॉम सी पॉइंट नो रिफ्लेक्शन नो डेविएशन, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पथ गेटिंग बैक इन सेम पथ। हमने वहाँ पर किया था कि जिस रेज पर, देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल यानी सी पॉइंट में से होकर निकलती है, सी पॉइंट में से जाती है तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। ये थर्ड लॉ था हमारे पास, रूल था, रिफ्लेक्शन का रूल था हमारे पास, ये थर्ड रूल। देखिए यहाँ देखें दोनों रेज पैरेलल मिल रही हैं, अब आगे जाकर कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पॉइंट पर। अब हम इन्फिनिटी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को नहीं बनाते हैं, ये बात हमने बात की थी। यहाँ हम इस इमेज को नहीं बनाएंगे, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर इमेज हमारे पास नहीं बनेगी, दोनों रेज को हम पैरेलल ही छोड़ देते हैं। अब आगे जाकर इन्फिनिटी पॉइंट पर कहाँ पर मिलेगी? इन्फिनिटी पॉइंट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पर इमेज बनी है, होगी कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी लार्ज इन साइज, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी वह इमेज। पॉइंट 6 नंबर लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, पोल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। ध्यान दें, पोल पॉइंट और फोकस पॉइंट के बीच में, देखिए ये पोल पॉइंट और ये फोकस पॉइंट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेस्ड करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि इमेज यहाँ पर वर्चुअल बनती है। केवल एक पोजीशन ऐसी है जहां पर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, केवल सिंगल पोजीशन ऐसी आई हमारे पास ये कि जहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी। सेम वही रहेगा जैसे सबसे पहले आपने कहां से इसको पैरेलल रेज को कहां से निकालेंगे? इस एफ पॉइंट में से होकर निकालेंगे। देखिए दूसरी रेज की बात हमने की, दूसरी रेज आप कहां से निकालेंगे? सी पॉइंट में से होकर निकालेंगे, सी पॉइंट से। अब हमें पता है कि जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पर नो डेविएशन, वापस लौट जाती है। यहाँ देखें दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, इन दोनों के बीच, नॉट ए पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है दोनों रेज के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। गैप आगे जाएगा तो गैप बढ़ता जाएगा,
ये दोनों रेज कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी ये दोनों रेज नहीं मिलेंगी। इन रेज को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, मिरर से पीछे, यानी मिरर से बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे की ओर वर्चुअल इमेज को बढ़ाते हैं। और ये वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है? बिहाइंड द मिरर। और ये है कैसी? ये इरेक्ट है ये इमेज, एज लाइक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल वैसी की वैसी, जैसे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था वैसे इरेक्ट, यानी सीधी इमेज है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के जस्ट पीछे की ओर ये इमेज बनी है, बिहाइंड द मिरर। एंड सेकेंड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए एकमात्र इमेज आपको ऐसी मिली है यहां पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वेरी लार्ज, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है। केवल एक पोजीशन, 6 नंबर पोजीशन, जब आप ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में कभी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है तभी एक वर्चुअल इमेज बनती है। अभी तक आपने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 6 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हो तो उससे हमने इमेज फॉर्मेशन देखा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था इन्फिनिटी पर, दूसरी पोजीशन के अंदर C और इन्फिनिटी के बीच में, तीसरी पोजीशन पे हमने देखा C एट C, एंड फोर्थ पोजीशन बिटवीन C एंड F, एंड फिफ्थ पोजीशन एट F एंड सिक्स एंड लास्ट पोजीशन इज F एंड P। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इज कंप्लीट। In next class we will study about the image formation by convex mirror। आप इसको रीड करके रखेंगे, इसे भी आप रीड करेंगे मिरर में, और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।